हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 6 वसंत चैप्टर 3 नादान दोस्त हिंदी के अभ्यास प्रश्न को यहाँ पर करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने नादान दोस्त कहानी को पढ़ा और समझा। अब हम अपने चैप्टर से जो प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं उसे यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? इसका आंसर करते हैं। केशव और श्यामा के मन में अंडों के बारे में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई ना था। ना अम्मा को काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। इसलिए दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। देखिए, यह है मेरा आज का पहला क्वेश्चन कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा जो दोनों बच्चे थे कहानी में, वो किस तरह के सवाल उनके मन में उठते थे और वो आपस में ही उन सवाल जवाबों का जवाब क्यों आपस में ही करते थे और अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो इसका आंसर है कि उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने होंगे, कितने किस रंग के होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, उनका घोंसला कैसा होगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन उनके मन में उठता था, लेकिन वो आपस में ही इन बातों का सवाल जवाब इसलिए कर लेते थे क्योंकि उनकी बातों का जवाब देने के लिए ना उनकी अम्मा के पास, मतलब उनकी माँ के पास काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। वो काम धंधों में लगी रहती थी और उनके पिताजी पढ़ने लिखने में व्यस्त थे। तो इसलिए दोनों बच्चे आपस में ही बातें करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी कार्निस पर क्यों रखे थे? मतलब केशव ने श्यामा से मंगा करके चिथड़े, टोकरी और दाना पानी कार्निस पर क्यों रखे थे? चिड़िया को भोजन के लिए उड़कर दूर ना जाना पड़े और अंडों को धूप ना लगे, इसलिए दोनों बच्चों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना पानी रख दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो चिड़िया थी उसे भोजन के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़े, इसलिए दोनों बच्चों ने आपस में बातचीत किया और उस चिड़िया के लिए दाना और एक बाउल में पानी रख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? अब क्वेश्चन है कि जब वो दोनों ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करनी चाहिए तो क्या उन्होंने रक्षा की या उनसे नादानी हो गई? जो हमने कहानी पढ़ी थी, कहानी में हमने पढ़ा ना कि अंडे गिर के फूट जाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करनी चाहिए, किंतु अज्ञानतावश उनसे नादानी हो गई। देखिए, वो दोनों बच्चे क्या है, चिड़िया के अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन अज्ञानतावश कह सकते हैं क्योंकि बच्चे थे, उनके जब प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, इसलिए अज्ञानता के कारण उनसे नादानी हो गई। क्योंकि बच्चे थे, उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम उसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? देखिए, प्रेमचंद जी जो हैं उन्होंने इस कहानी का जो शीर्षक रखा है वो रखा है नादान दोस्त। यदि आपको रखना हो तो आप क्या रखेंगे? जैसे मैंने इसको शीर्षक दिया है बचपन की नादानियाँ। अब आप इसे क्या शीर्षक दे सकते हैं? आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 3 नादान दोस्त का क्वेश्चन आंसर। अब आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और यदि अभी तक आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।